Isotopes. Next topic. Aryan, what is isotope? Just explain first. What are isotopes? Explain. Jasmeet. Sir, isotopes. Sir, they are atoms of same element which have different mass number but same atomic number. Okay. Meghla. Atomic number but different mass. Okay, got it. Meghla, you Yes, sir. define isotopes. Isotopes. So, those elements which have same atomic number but different atomic masses. Example, Wrong. Hydrogen. Wrong. Sneha. So, Sneha. Sir, I have the same answer. No, please. So those elements. Speak yourself. Those elements. हाँ, मेघला. which So those elements with same. Who is saying? Yes. Meghla. Sir, same number of protons, number of neutrons. So, those elements which have different mass. No, same wrong. mass number, but Wrong. Utkarsh. Sir, atoms of same element having same number of protons but different number. Vidushi. Paritos. स्टॉप कर दीजिए. आकर्ष. सब सेम एलिमेंट एक ही है. इस दुनिया में 3 तरह की हाइड्रोजन मिलती है. सबने देखा है. कॉमन एग्जांपल प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. हैव यू लिसन अबाउट दैट? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. yes, sir. तो ऑल आर हाइड्रोजन्स. Yes, sir. तो दोज एलिमेंट्स नहीं बोल सकते आप, बिकॉज ऑल आर हाइड्रोजन, ऑल आर सेम एलिमेंट्स. So that's why you cannot say like that those elements. We will say atoms of same element. Okay, please write down atoms of same element. Write down all of you. Atoms of same elements having same atomic number but different mass numbers are called isotopes. एग्जाम्पल लिखिए. isotopes of hydrogen. Isotopes of hydrogen. Isotopes of hydrogen. Isotopes of hydrogen. Please see on the board. We have 3 main isotopes of hydrogen. इस दुनिया में हाइड्रोजन 3 तरह की मिलती है बेटे. तीनों का सिंबल H है. H. All has same atomic number 1 1 1 but different mass number 1 2 3. ऊपर वाली चीज को अल्फाबेट पढ़े है ना, ABCD. ऊपर सबसे ऊपर ए आता है और सबसे नीचे क्या आता है अल्फाबेट में? जेड. इसलिए ऊपर वाले को ए बोलते हैं, नीचे वाले को जेड बोलते हैं. ए जेड. मास. कुछ सामान ढो के ले आना है तो सिर पर रखते हैं ना. मास इज ऑलवेज केप्ट ऑन द हेड. तो मास ऊपर वाला मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है. So it is mass number. It is atomic number. Always remember. और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. और किसी भी चीज़ का मास हमेशा उसके सेंटर पे होता है. मास कहाँ होता है? सेंटर पे. सपोज ये पेन लिया मैंने, ये मैंने इसका बैलेंस बनाया यहाँ पर. तो ये देखा मैंने, दिस पेन gets balanced at particular point.
अब सपोज इट इज़ बैलेंस्ड हेयर एट दिस पॉइंट, इट इज़ बैलेंस्ड हेयर एट दिस पॉइंट, इट मीन्स इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेन। अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूँ तो ये नीचे गिर गया। मीन्स हर बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से एटम का मास भी उसके सेंटर पे होता है, और एटम के सेंटर पे उसका न्यूक्लियस होता है। वो देखा नट ऐसे करके चल लेता है इस पे, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे जो हमारा ये रेक्टम न्यूक्लियस यहाँ पर ये रख के, तो उसी तरह से जो नट चलता है बैलेंस बना के यूँ पे ऐसे करके, बिल्कुल उसी तरह से एटम का मास भी उसके सेंटर में होता है, और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए एटम के मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ये दो बातें याद रखना, ये दोनों की दोनों बातें केवल ओनली फॉर एटम, नॉट फॉर आयन। आयन के लिए मत लगा देना ये फॉर्मूला, ध्यान रखना आप, ठीक। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन के लिए Z हो गया, ये A हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू अगर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकालो, न्यूट्रॉन A माइनस P, तो दैट इज AP 1 माइनस 1, ऊपर में से नीचे वाला माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन। तो ये दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। कोई पूछ ले, नेम वन सच एटम ऑफ एलिमेंट containing no neutron, and it is none other than the first isotope of hydrogen, which is called here protium. Its name is protium, P-E-I-U-M. So protium contain no neutron. So if you take this, it has, since Z is equal to 1, तो P will be 1, E will be 1, but neutron will be, ऊपर में से नीचे वाला माइनस कर दो, 2 1। इसमें तीनों चीज 1 1 है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों 1 होते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन। नेम वन सच एलिमेंट, इट इज नन अदर देन ड्यूटेरियम। इट इज द सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हैविंग नेम इज ड्यूटेरियम। ड्यूट्रियम, इट इज दिस। अगर यहाँ निकालें थर्ड वाले में, अगर Z की वैल्यू 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अगर न्यूट्रॉन निकाले, ऊपर में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करो, सो दिस विल बिकम 2। इसमें इतने आ गया। तो सबसे ज्यादा मास नंबर इसका है लास्ट वाले का, एंड इट्स नेम इज ट्राइटियम। इट इज कॉल्ड ट्राइटियम। सो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। सबसे ज्यादा मास ट्राइटियम का है 3, तो ये सबसे हैवी होना चाहिए, बट इट इज नॉट। It is not considered as the heaviest isotope of hydrogen. The most important question, name the heaviest isotope of hydrogen. Heaviest तो वो होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। मास तो लास्ट वाले का ज़्यादा है 3, उससे कम 2, उससे कम 1। लेकिन इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम इज नोन एज हैवी हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज हैवी हाइड्रोजन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट Why is called heavy this? जबकि मास तो ट्राइटियम का ज़्यादा है, क्योंकि ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। आज ये हैवी है, धीरे धीरे इसमें से रेज निकलेंगी तो इसका मास लॉस होता चला जाएगा। रेडियो एक्टिव रेज पढ़ी है आपने, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज। तो बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ द रेडिएशन द मास decreases with passes of time, that's why it becomes lightest particle। जो सबसे हैवी है वो सबसे हल्का हो गया, तो सबसे हैवी हाइड्रोजन को मानते हैं। आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला, नोट पॉइंट में बता रहा हूँ। वाटर H2O होता है, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट D है, तो इस हाइड्रोजन को D से डिनोट करते हैं। इसका P है, इस हाइड्रोजन को P से डिनोट करते हैं। इसका T है, इसे T से डिनोट करते हैं। तो जैसे एक H2O होता है, इसी तरह से H की जगह D लिख दीजिए, D2O। इट इज कॉल्ड हैवी वाटर। तो H2O इज कॉल्ड नॉर्मल वाटर, D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर। हैवी वाटर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में, हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर। हैव यू लिसन दिस स्टेटमेंट? हैवी वाटर, हैव यू लिसन दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेटर?
Moderate, it is the English word, simple. Meghla, what is the meaning of moderate? So which moderates the whole equation, which levels it, which doesn't excess its value. Jasmeet, what is the meaning of moderate? Sir, which controls the equation so that it cannot. No, what is the meaning of control? What is the meaning of control here? Moderate means Emits energy or nor absorbs energy. but a meeting is just about to finish, then we will start, I think, na? Again. We have only 1 minute remains left, so immediate you will click again, okay? So it is the meaning of moderate. Utkarsh, Sir, average, sir, middle. Pranjal, Sneha, So neither too high nor too low. okay, yes, correct. Moderate means slow down, डिक्रीज करना. उस किसी की चीज़ की स्पीड अगर आप कम कर दें तो आप उसे बोलेंगे मॉडरेट कर दिया हमने. मॉडरेट का मतलब होता है लेस, डिक्रीज, स्लो डाउन. दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट. वहाँ करो. कितने आगे? This one. Stop. Okay, so we were discussing about heavy water. So I will tell you slight introduction of heavy water. Heavy water. H2 is called hydrogen. H2 is hydrogen. So D2, H की जगह D आ गया. D2 is called heavy hydrogen. Heavy hydrogen. So heavy hydrogen is used to prepare heavy water. Number one. What is heavy water? Heavy water has formula D2O. D2O. Its main application or important application, heavy water, you have read in class 10. It is used as a moderator. It is used as a moderator in nuclear reactor. Who will tell what are nuclear reactors? आकर्ष, बताओ बेटे क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स? जो एटम चीज होते हैं, एटम्स और न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन. ओके, ठीक है, कुछ ठीक है, अभी पूरा करेक्ट नहीं है. पर विदुषी, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स? 10th में बताया था मैंने आपको. सर जो चेन रिएक्शन में टेक प्लेस होते हैं. अच्छा, और कुछ अभी नहीं है सही पूरा. और पारितोष, प्रांजल. सर न्यूक्लियर रिएक्टर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ओके, ठीक है, वो तो आपने बता दिया. होते क्या है? व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्टर को पूछे डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? वो तो उसका एप्लीकेशन बता दिया आपने. सर डिवाइस यूज कराते हैं? सर डिवाइस यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल nuclear chain reaction. करेक्ट, दिस इज द डेफिनेशन. एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दिस. एब्सोल्युटली राइट. कहाँ पढ़ी आपने ये? सब बुक में थी सर हमारे. कौन सी बुक में? सर जो फिजिक्स की थी. पढ़ा था? सर चैप्टर था सर रेडियो एक्टिविटी. हाँ, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था बेटे. ये केमिस्ट्री में कई जगह आया था तो मैंने डिस्कस भी किया था. पता नहीं कैसे भूल गया आप, पर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताया. योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. अब समझ लें, न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली बहुत
टाइप की होती हैं, दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं. वन इज न्यूक्लियर फिजन, सेकंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन. इन दोनों रिएक्शन में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. सन इज वेरी वेरी हॉट. व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द सन? इट इज ड्यू टू द टू रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सन, फिजन एज वेल एज फ्यूजन. और दोनों में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी इज हीट, हीट इज हॉट, दैट्स व्हाई द सन इज वेरी वेरी हॉट. It is the reason of the degree of so high degree of hotness of the sun. Now the question is this कि what can we do? So nuclear reactor वो डिवाइस होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं. आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान की 2 सिटी पे एटम बॉम्ब गिराए थे और उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था रेडिएशन का कि आज भी कई लोग वहाँ पर जब बाय बर्थ उनमें प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम में कोई ना कोई उसके बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है लोगों के. इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन टू टिल डेट, जबकि 1945 की बात थी, मतलब कितनी पहले की बात है. तो रेडिएशन मतलब न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस आज भी चल रही हैं. अब आप ये समझ लीजिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत धीरे धीरे डिके होते हैं वो. कार्बन की हाफ लाइफ का मतलब समझ लें, अगर आपने 100 ग्राम कार्बन लिया है तो 4500 ईयर्स के बाद जाके वो 50 ग्राम होगा. तो कोई भी सब्सटेंस कितने टाइम में जस्ट हाफ हो जाता है, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है. द टोटल टाइम इन विच द सब्सटेंस बिकम जस्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल इज नोन एज इट्स हाफ लाइफ. और कार्बन की हाफ लाइफ नियरली 4500 ईयर्स है, लगभग 4500 साल. आज तो 2020 चल रहा है, 4500 से बहुत कम. तो इसलिए अगर बॉडी में रेडिएशन है वो तो रहेगा. जिसकी बॉडी में जो चला गया वो रेडिएशन डे बाय जनरेशन पास होता चला जाता है. पता नहीं किस किस फॉर्म में लोगों ने खाया, निकल रहा, फिर जा रहा है, आ रहा है. तो आप ये समझ लें कि रेडिएशन को हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते. 4500 साल में तो आधा होगा वो, और अभी तो 2000 चल रहा है भाई. तो आप ये समझ लीजिए कि हाउ डेंजर द सिचुएशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव. तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की इस एनर्जी को अच्छे काम में यूज़ कर लें तो मज़ा आ जाएगा. तो वही न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है. सो न्यूक्लियर रिएक्टर आर द डिवाइसेस इन विच द न्यूक्लियर रिएक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड इन अ पॉजिटिव मैनर. कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर हैं अभी इंडिया के पास? मैंने बताया था 10th में, कोई बताएगा? नेम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स दैट इंडिया हैव टू टिल डेट. Any one nuclear reactor? Pranjal, please keep your video on. All are required to keep your video on. What are you doing? Akars, name any one nuclear reactor that India have. Anyone knows? Just raise your hand. Either I will tell you. Raise your hand if anybody knows. अरे सिर हिला दो, नहीं पता तो. ओके, आई विल टेल यू. ध्यान से सुनना, नाम बहुत बढ़िया नाम है. हैं? यस, एनीवन? तारापुर. बेटे वो एटॉमिक पावर प्लांट है, नॉट न्यूक्लियर रिएक्टर. तारापुर यूपी में जो है वो आपका नरोरा, समझ रहे हैं? इट इज एटॉमिक पावर प्लांट, नॉट न्यूक्लियर रिएक्टर. अब सुनिए हमारी बात. आप बहुत अच्छे वाले नाम हैं, तबीयत खुश हो जाएगी नाम सुन के आपकी. सबसे पहला आता है हमारे पास अप्सरा. अच्छा लगा अप्सरा नाम? हाँ, अच्छा लगा. नंबर 2 जर्लीना. क्या बेहतरीन नाम, जर्लीना. साइरस, पूर्णिमा, डायना, ध्रुव. प्रिंसेस डायना. जब डायना की डेथ हुई थी, मदर टेरेसा की डेथ के 5 दिन बाद उनकी डेथ हुई थी. मदर टेरेसा की डेथ पहले हुई थी. पूरा वर्ल्ड रोया था उनकी डेथ के ऊपर, इतना ज़्यादा वो हुआ था. डायना की डेथ पे नहीं रोए थे लोग. बहुत सुंदर थी लेकिन कोई नहीं रोया था, 2-4 के सिवाय, जो बहुत ज़्यादा वो थे. समझ रहे हैं आप? तो आप समझिए डायना क्यों रखा. डायना के यहाँ तो इनॉग्रेशन होना था उस रिएक्टर का, वो नहीं आ पाई, कहीं और ही चली गई. इससे पहले वो कहाँ, बस दूसरी दुनिया में चली गई. तो उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया था डायना. तो अप्सरा, जर्लीना, साइरस, डायना, ध्रुवा, these are the nuclear reactor that India has. So you should know about that. Atomic power plant is different thing, nuclear reactor is different thing.
हमने इतनी दूर, मैं इसलिए इन टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में डिस्कस करने को नहीं मिलेंगे ये। आज टॉपिक आया है तो समझ लो, पता नहीं ज़िंदगी के किस मोड में, किस कंपटीशन पे कहाँ क्वेश्चन टिक करने को आ जाए। तो वट एवर आई टेल यू, तुम्हें नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए, ज़िंदगी भर याद रहेगी ये बातें। यही होती है लर्निंग स्ट्रांग बनाने के तरीके। हाउ टू मेक स्ट्रांग द लर्निंग, रिलेटेड चीज़ों को साथ साथ करते चलो, अलग से नहीं आएगा कोई टॉपिक। न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम बताओ, क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड है हैवी वाटर डाल दो। हैवी वाटर तो इधर से यहाँ करके, इधर से न्यूट्रॉन आए, यूरेनियम पे अटैक करा। अब एकदम से अटैक करेंगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको रोकना है। हाउ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन विच इज गोइंग टू बम्बार्ड ऑन द यूरेनियम एटम। तो आगे से एज ए सील्ड हैवी वाटर खड़ा हो गया, इधर से आ रहा है, ये रुक गया यहाँ पर, ये टकरा गया हमारे इधर, यहाँ पर ये ऐसे करके टकरा गया, समझ रहे हैं? रोक लिया हैवी वाटर ने न्यूट्रॉन को, रोक तो नहीं सकता, स्पीड कम कर देगा बस। सो दैट स्लो डाउन द स्पीड इज कॉल्ड मॉडरेटर। सो दैट्स व्हाई वी से दैट हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर। तो हैवी वाटर के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए, पहली बात, करेक्ट। दूसरी बात, मैडम क्यूरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, जानते हो क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये इंटरव्यू में पूछा था मेरे से, मैडम क्यूरी इज वाई सो फेमस, सो मैनी अदर साइंटिस्ट आर देयर, बट वाई ओनली मैडम क्यूरी इज सो फेमस? जसमीत बताओ भाई, वाई इज मैडम क्यूरी सो फेमस? Sir, no idea. सो गेट आइडिया, ओके। हाँ जी स्नेहा बताओ भाई, पर उत्कर्ष। सर डिस्कवरी ऑफ रेडियम कही थी सर उन्होंने। और कोई खास सर दो है? की करी थी, हाँ बोलो बोलो। दो की करी थी, हाँ वेरी गुड। रेडियम और अब सुन लो, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। सर ठीक है, आपने सही बोला। अब सुन लीजिए, मैडम क्यूरी की फैमिली वर्ल्ड की ऐसी फैमिली है जिनकी फैमिली में 5 मेंबर थे, 5, और पांचों को नोबेल प्राइज मिला। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला। ऐसी कितनी कंट्री हैं इस दुनिया में जिनको नोबेल प्राइज ही नहीं मिला? और यहाँ तो हद हो गई, पूरी फैमिली में हर एक आदमी को नोबेल प्राइज मिला। 5 मेंबर थे, पांचों को नोबेल प्राइज, और इनको 2 बार मिला। तो ये पैदा ही नोबेल प्राइज होने के लिए हुई थी फैमिली। दैट्स व्हाई दिस फैमिली इज सो फेमस। और मैडम क्यूरी तो डबल फेमस, इनको नोबेल प्राइज मिला रेडियम के लिए, फिर इनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, उनको भी मिला, उनके साथ डिस्कवरी करी इन्होंने। फिर इनके जो है वो थे, एक डॉटर थी एक सन था, उनको दोनों को भी मिला, उन्होंने भी डिस्कवरी करी। फिर इनके जो है क्या थे ग्रैंडफादर, उनको भी मिला। मतलब गजब की फैमिली भाई, जिनको देख लो तो मतलब मज़ा आ जाए, ऐसी फैमिली थी। हर एक आदमी नोबेल प्राइज विनर, पता नहीं क्या लेके पैदा हुए थे ये सारे के सारे, गजब चीज़ें। तो दैट्स व्हाई इट इज़ फेमस। तो ये पता होना चाहिए खास बात इनके बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आइसोटोप्स में हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हाइड्रोजन, इनके तीनों के बारे में खास खास बातें मैंने आपको बता दी। प्रोटियम के बारे में खास बातें, ड्यूट्रियम के बारे में खास बातें, ट्राइटियम के बारे में खास बातें, करेक्ट। अब हमारा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन हम यहाँ क्यों चले आए ये हमें समझना है। अब समझना क्या था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, तीनों के मास अलग अलग हैं। अब कोई पूछे कि हाइड्रोजन का मास बताओ, तो क्या बताएं? अरे क्या बताएं हाइड्रोजन का मास? उसने कहा तीनों का एवरेज ले लो, दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली हमें एवरेज एटॉमिक मास पढ़ना था, तो क्यों पढ़ें? क्योंकि दुनिया में आइसोटोप जैसी कुछ चीजें थी, एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो मास क्या लें? पहला वाला लें, दूसरा लें, तीसरा लें, क्या लें? तो एक नया कंसेप्ट मैथड में इसमें आपके केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज एटॉमिक मास। Okay, this topic we will do tomorrow. तब तक आप इन चीज़ों को जो मैंने बताया, लिमिटिंग रेजेंट्स के न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से कर लें, कोई भी टॉपिक वो नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ मैंने वीडियो भेजे, मेरे को सब्सक्राइब किया नहीं किया सबने? कर दिया कर दिया। बट मुझे सबका सब्सक्रिप्शन नहीं मिला बेटे,
सब्सक्राइब टू मेरा तो ऑल आ गया। हैं। मेरा आ गया होगा। पता नहीं यार, अभी देखा नहीं, पर मुझे मिला नहीं सबका। तो सुनो, अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट, और अपने उसमें भी पास कर दो लोगों को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल ऑप्शन, सो दैट यू विल गेट Okay. मोर न्यू वीडियोस। अब मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा जो आपको आगे मिलेंगे। और सुनो, बहुत मज़ा आने वाला है, इतने ज़बरदस्त वीडियो दूंगा बना के, छोटे छोटे बनाएंगे अब हम आगे, और वो आपको मिलेंगे। अभी से बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो आप, बिल्कुल। कहीं भी जाना हो बस गाड़ी में बैठे और मेरा वीडियो देखते जाओ। तो मैं छोटे छोटे वीडियो में नई नई चीज़ें बताऊंगा। मैं आज जितनी चीज़ें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी, इसे मजाक में मत लेना। मजाक में इसलिए बताता हूँ कि आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो। लर्निंग स्ट्रांग करने के लिए 5 सेंसेस वर्क करते हैं, है ना। हम अपने मुंह से कुछ बोला, नहीं समझ में आया, एक मूवी देख के आओ, पूरी मूवी याद रहती है। क्यों? तुम उस मूवी को देखते भी हो, समझते भी हो। देखते हो मतलब आंखें यूज़ हो रही हैं, समझ रहे हो, दिमाग यूज़ हो रहा है, कान यूज़ हो रहा है। और कई बच्चे तो ये सोचते हैं मैं हीरो हूँ इसका, मैं हीरोइन हूँ, कई तो फील भी कर लेते हैं। तो मतलब मैक्सिमम सेंस यूज़ करें तो लर्निंग स्ट्रांग होगी। तो इतनी सारी बातें मजाक में मैं आपको इसलिए बनाता हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको एंजॉय करके पढ़ें, जिससे कि रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। बस कॉपी खोलो, अच्छा हो इसमें तो ये था, कॉपी खोलते तुम्हें मेरी शक्ल दिखाई देनी चाहिए कि कमल अच्छा ये टॉपिक में तो सर ने ये बताया था, बस अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से लर्निंग होनी चाहिए, ये टेंशन में नहीं। टेंशन में करोगे तो छोड़ दो साइंस, फिर नहीं होने वाली कुछ भी। तो चलो बाकी फिर कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय कमल सर। ओके, थैंक यू। Okay. यस सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. सर ओके।